अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, जिसमें अब तो जाकर कमाल की हकीकत सबके सामने आ ही जानी चाहिए। हर चीज की हकीकत जो आती है सिर्फ मारिया के सामने, क्या ही फायदा। मारिया जान जाती है, इसकी माँ जान जाती है, लेकिन जिन लोगों को इसकी हकीकत जाननी चाहिए उसे काफी अरसे से ये छुपा बैठा है। खैर, यहाँ पर मारिया काफी परेशान है कि उसका भाई क्या कुछ करता फिर रहा है। अगर पकड़ा गया तो ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे, सड़क पर आ जाएंगे। यहाँ पर इरहा वापस आ चुकी है और बताती है कि उन लोगों ने उसे बहुत मारा पीटा, जिस पर मारिया फिर से परेशान हो गई कि ऐसी हरकत तो नहीं करनी चाहिए थी। खैर, यहाँ पर समीन बहुत प्यार करती है इरहा को और फिर अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाती है, उसे गले से लगाती है और उसे एहसास दिलवाती है कि वो और उसके बाबा उसके बगैर नामुकम्मल हैं, उसे बहुत चाहते हैं। ये सारी बातें इदरान सुन रहा था और बहुत खुश होता है कि समीन सुतेली नहीं है। समीन तो सगों से भी बढ़कर इरहा को चाहती है। इदरान अपने रवैये की वजह से समीन से काफी शर्मिंदा है। वो समीन के पास आकर बैठता है, इरहा को दोनों मिलकर सुलाते हैं, लेकिन ऐसे में शैला भी आगे समीन पर भड़कने लगी। अब क्यों मोहब्बत दिखा रही हो? पहले तुम इतनी केयरलेस रही कि वो किडनैप हो गई, अब तुम ये क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से, मैं खुद अपनी भतीजी का ख्याल रख लूंगी। लेकिन इदरान समीन की हिमायत करता है। शैला, तुम्हारा मसला क्या है? तुम हमें आराम से जीने क्यों नहीं दे रही? हादसे तो सबके साथ हो जाते हैं, इसमें समीन का क्या कसूर है? शैला इदरान का ये रवैया देखकर शॉक टैगी। उसे लगा था कि अब के बार वो इदरान और समीन को अलग कर सकती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, जिस पर शैला बहुत परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हो जाए कि दोनों अलग हो जाए। खैर, अलग होने का वक्त तो इसका आन पहुंचा है, क्योंकि बहुत जल्द कमाल की हकीकत सबके सामने आने वाली है। इदरान तो अपनी वाइफ के लिए ले आता है डायमंड का नेकलेस, उसे सॉरी करता है और नेकलेस भी पहनाता है कि मैंने इरहा के मामले में बहुत बुरा रवैया रखा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हादसे सबके साथ हो जाते हैं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तो समीन भी अब इदरान को यकीन दिलवाती है कि इदरान पर उसे कोई गुस्सा नहीं, उसे कोई गिला नहीं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। कोई भी होता ऐसे रिएक्ट करता, बल्कि इससे बहुत बुरा रिएक्शन देता है। यहाँ पर समीन और इदरान में फिर से पैचअप हो चुका है, जो कि शैला और मारिया को तो जरा भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन यहाँ पर गयूर साहिब की परेशानी कम नहीं हुई। अपनी फैमिली से कहने लगे कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ, मैं अभी भी बहुत परेशान हूँ। पहले शैला के साथ वारदात हो गई और अब इरहा का किडनैप होना कोई मामूली बात नहीं। हमें इस सब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वरना कोई और नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में इदरान कहने लगा, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और इस बार मुजरिम बच नहीं पाएगा। अब तो मारिया और कमाल के पसीने छूटने लगे। कमाल फौरन से बोल उठा, रिपोर्ट की क्या जरूरत है जब इरहा मिल गई? होप्सो के आगे चलकर वो लोग इसी चीज का गुस्सा निकालने के लिए इरहा को या किसी को नुकसान पहुंचा दे। पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन इदरान अब गुस्सा करने लगा कमाल पर। तुम्हारा मसला क्या है? पहले भी तुमने पहली वारदात पर कहा था कि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना, और अब के बार भी यही। तुम चाहते क्या हो कि हम लोग एक एक करके हादसात में मुब्तला होते जाए और पुलिस को बताएं भी ना? अब कमाल की इस बात पर मारिया भी परेशान हुई कि ये पकड़ा गया तो क्या ही होगा, क्योंकि इदरान इस पर जरूर एक्शन लेगा। शैला, गयूर साहिब और समीन भी हैरान हुए कि ये आखिर पुलिस को सब कुछ बताने क्यों नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अब यहाँ पर शाजिर मिलता है कमाल से इदरान के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि शाजिर चाहता है अब अपने हिसाब से वो इदरान से बदला ले, ना कि कमाल के जरिए। और वो इदरान को अपनी जिंदगी से हटाना चाहता है, जमीन की जिंदगी से निकालना चाहता है। इसके लिए उसे इदरान को मारना भी पड़ा तो वो इस हरकत से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसे लगता है कि इदरान रास्ते से हटेगा तभी तो समीन उसकी होगी। लेकिन ये इसकी गलतफहमी है या फिर खुशफहमी, क्योंकि समीन अब शाजिर की किसी भी सूरत नहीं हो सकती। वो टूटे हुए दिल के साथ इदरान के बगैर जिंदगी तो गुजारेगी इरहा के साथ, लेकिन शाजिर की नहीं होगी।